नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री कांत नमस्तुते। जयतां सुरतौ कुंगोरमं मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजौ श्री राधा मदन मोहन। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीयति भक्तिवेदान्त नामिने श्री भक्तितीर्थस्य गुणभावानुवर्तने सर्वदा सर्वभूतानां सर्वोच्चकुलाय राधा कृष्ण गौरांगाय श्री सर्वदा प्रभु नित्यानंद कृपामूर्ति पूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 31 श्लोक संख्या 3 गोपी गीत का ये सब पढ़ रहे हैं। तीसरा श्लोक है, 2 श्लोक हो गए तो इसको पढ़ते हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुताका त्वयि धृता सर्वस्त्वां विचिन्वते शरद उदाशये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशोकदासिका वरदने नतो नेह किं वधा विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसा वरसमारुताद्वैद्युतानला वरस विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिताम। देखिए ये 3 श्लोक, ये तीसरा श्लोक आज चल रहा है। 2 श्लोक हो गए तो 2 श्लोकों का मैं आपको डिवीजन करा रहा हूँ बहुत जो है छोटे में। जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा। ते जन्मना दयित, दयित मतलब हे प्यारे। ते जन्मना तुम्हारे जन्म से व्रजः अधिकम जयति। ब्रज पृथ्वी की अपेक्षा या फिर समस्त लोगों की अपेक्षा या फिर जो वैकुंठ की अपेक्षा अधिक
उत्कर्ष पूर्वक विराजमान है। क्यों? ही क्योंकि इंदिरा अत्र शश्वत श्रयत, क्योंकि इंदिरा यानी कि सुख संपत्ति या उनकी अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी निरंतर, शाश्वत मतलब निरंतर, श्रयत का अर्थ है सेवा करते हुए या ब्रज को अलंकृत करते हुए यहाँ निवास कर रही है, इसलिए। ठीक है। इसमें एक और भाव ये था कि वैकुंठ में तो लक्ष्मी जी सेवित हैं, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी सेवा करती है। और दूसरा भाव एक और भी था, कौन सी टीका से बताया था कि वैकुंठ में लक्ष्मी जी का परमानेंट वास है, लेकिन ब्रज में परमानेंट क्वार्टर नहीं मिलता है लक्ष्मी जी को ना। गौर हरि प्रभु। परमानेंट क्वार्टर नहीं है लक्ष्मी जी का वृंदावन में, आना और जाना लगा रहता है। जैसे सर्वेंट को, हाँ, जैसे गुरुदेव का जो परमानेंट व्यवस्था है लोकनाथ गुरु के यहाँ, लेकिन तीर्थराज प्रभु की परमानेंट नहीं है। जब तक सेवा है तब तक है ना। समझ गए ना? जब या हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को भी मिल जाता है वास, लेकिन जब तक सेवा है तब तक। जब गुरु जी चले जाएंगे तब तक फिर जो है माता जी पूछने के लिए आ जाती है कि गुरु जी कब आप लोग जा रहे हैं। ठीक है ना? तो परमानेंट वास जो है गुरु जी का है, चेलों का नहीं। तो परमानेंट वास यहाँ पे राधा रानी का है, श्री कृष्ण का है, लक्ष्मी जी का नहीं। लक्ष्मी जी को कुछ सेवा मिली है इसलिए आया जाया करती, इसलिए ब्रज जो है वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। दयित हे प्यारे दृश्यता, दृश्यताम के भी तीन अर्थ थे। आप दर्शन दे दो, या हमारे द्वारा दिख जाओ, या तीसरी बात थी कि कम से कम दृश्यताम का अर्थ ज्ञायताम, हमारे दुख को तो जान लो। दर्शन दो या ना दो उसकी बात नहीं है, हम जो दुख, हमको जो दुख है उसको जान लो कम से कम। क्योंकि जो पर दुख कातर व्यक्ति होता है, पर दुख दुखी व्यक्ति होता है, दुख दर्शन मात्र से ही वो साक्षात जो है सहायता के लिए प्रकट हो जाता है। तो ये इसमें निगूढ़ भाव छिपा था कि बस जान लो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दर्शन दे दो, हम ये कह रहे हैं कि कम से कम हमको देख लो कि कैसे हम जो है दुखी होकर के ढूंढ रही हैं, कि कैसे हम दुखी हैं। भगवान पूछे क्या दुख है तुम्हारा? बोले दिक्षु तावकः त्वाम विचिन्वते। दिक्षु मतलब चारों ओर, सभी दिशाओं में, तावकः तुम्हारी गोपियां, त्वाम तुमको, विचिन्वते ढूंढ रही है। अब इसमें भी भाई दिक्षु चारों ओर ढूंढ रही है, तो मतलब परिभ्रमण का दुख है। बहुत बहुत घूमना पड़ेगा किसी स्त्री को जंगल में, तो दुखी हो जाएगी, हैरान हो जाएगी बेचारी। तो इसमें एक दुख है, कष्ट है। दुख नहीं, कष्ट समझो इसको, कि इसमें कष्ट है परिभ्रमण में दिक्षु। दूसरी बात विचिन्वते, ने ताव कहा, ताव का मतलब तुम्हारी ना, त्वदीयता का अभिमान है, या त्वयि स्वीकृता, तुम्हारे द्वारा स्वीकार की गई थी इसलिए तुम्हारी। या मान लीजिए स्वीकार ना भी की गई हो, हम जो बचपन से ही त्वदीयता का अभिमान पाली हुई है कि हम आपकी, तो हम आपकी हैं, और विचिन्वते अन्वेषण कर रही है। तो तीन बातें। जैसे मान लीजिए गिरिराज जी की परिक्रमा करें तो उसमें कष्ट तो होता है। अब उसमें मान लीजिए किसी की पत्नी का जो है कुछ अंगूठी खो जाए, है ना, और वो कहे अपने मित्रों से कि प्रभु जी हमारी ढूंढवा दो। ठीक है। तो परिभ्रमण करने में भी कष्ट होता है। कोई व्यक्ति गोवर्धन की परिक्रमा करता है तो उसको भी कष्ट है। तो पहला केस तो ये है। दूसरा केस ये है कि हमारे जैसा बच्चा ढूंढवा देंगे। तो ढूंढने में और मेहनत लगती है। परिक्रमा करने में तो कष्ट था ही, और ढूंढने में बड़ी पैनी निगाह रखनी पड़ती है इधर उधर, तो उसमें और मेहनत। लेकिन जिसका खोया है वो दुख तो उसको हो रहा है। समझ रहे ना? ढूंढवाने वाले को दुख नहीं है, मिलेगी तब ठीक, नहीं मिलेगी तब ठीक। लेकिन जिसका खोया है वो सामान, उसको तो कष्ट है ना। तो इसलिए मेन दुख जो आ रहा है वो तावका से आ रहा है। दिक्षु और त्वाम विचिन्वते से इतना दुख नहीं है, उससे कष्ट है भाई। परिभ्रमण, घूमना पड़ रहा है रात को जंगल में, और दूसरा अन्वेषण करना पड़ रहा है कहीं पत्ते में, झाड़ी में, पता नहीं कैसे कैसे करके ढूंढ रही है। लेकिन जो असली दुख जो है उत्पन्न हुआ, वो हुआ ताव कहा से, कि हम तुम्हारी हैं। भाई किसी की संपत्ति लुट जाए तो असली कष्ट तो उसको होता है, ढूंढवाने वाले को क्या कष्ट है? मिल जाए ठीक है, तुम ना मिले तब ठीक है। जैसे यहाँ पे एक खबर मिली थी कि भाई एक भक्त थे, उसकी लड़की भाग गई।
2 महीने में पता पड़ा। अब जो है उसको बेचारे को पता ही नहीं था कि गई कहाँ, है ना। तो कहीं जो है दरख्वास्त दे इधर उधर थाने वाले में। तो कहीं एक वक्त बताया कि प्रभु जी बड़ा जो है रात हैरान हो गए, घूमते घूमते यहाँ गए वहां गए, है ना। तो एक्चुअली बाकी लोग तो हैरान होते हैं, है ना, कष्ट होता है, लेकिन असली दुख तो उसके माँ बाप से जाके पूछो। वो खुद ही बता रहे थे कि वो बेचारे जो है कई दिन से भोजन भी नहीं किए हैं, ऐसे ही पड़े हैं माँ बाप तुम। तो जिसका खोया है दुख तो उसको होता है ना। ढूंढवाने वालों को कष्ट होता है लेकिन दुख नहीं होता ना। ढूंढने में भी कष्ट है, रात को हैरान हुआ बेचारा। तो यही बात है कि भाई दिक्षु और त्वाम विचिन्वते, चारों ओर तुमको ढूंढे लेकिन ताव कहा हम तुम्हारी हैं। भगवान जो है मान लीजिए कहने लगे कि कैतव रहित प्रेम इस संसार में नहीं है, जाने दो ये सब बातें, है ना। कपट रहित प्रेम नहीं है संसार में। तो क्यों? क्योंकि ये न्याय का एक उक्ति है कि कपट रहित प्रेम यदि होता तो विरह होता। और यदि मान लीजिए गोपियां कहें कि आपको विरह दिख नहीं रहा है हमारा, मानो तो विरह है, कि अगर विरह है तो फिर जो जीवित कैसे हो, क्योंकि विरह में तो व्यक्ति मर जाता है। जब वास्तव में विरह होता है तो मर जाता है। ये वास्तव में बात है। एक्चुअली अब तो ये दिखाई नहीं पड़ती है। पहले तो सती प्रथा आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो कोई पति का निधन हो जाता था तो स्त्री स्वाभाविक जो है वो जो है उसकी अग्नि में प्रवेश कर जाती थी विरह में। और वो ऐसे नहीं कि छटपटा के मरती थी, है ना, बिल्कुल आराम से जाके चिता में बैठ जाती थी। और जो है जो अग्नि की पत्नी होती है स्वाहा, वो उसको लेकर के चली जाती थी, ऐसे आत्मा को आराम से मरती है। ऐसा ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जब मान लीजिए उत्साह उत्साह में आकर के आग आजकल होता है ऐसा। एक हमारे गांव के पास जो है हमारी रिश्तेदारी में ही 2 लड़कियां थी, कुछ गलत चल रही होंगी, कुछ घर भर पे बात पता पड़ गई, तो पेट्रोल या वो मिट्टी का तेल ऊपर छिड़क करके आग लगा ली उत्साह उत्साह में। और जब आग लगी तब भागी इधर उधर, भाई। मतलब उत्साह में व्यक्ति लग कर तो लेता है काम, है ना, आत्महत्या कर लेता है। एक मैं तो अपनी आंखों देखा हूँ एक को, एक और थे हमारे गांव के, वो जो है वो सल्फास की गोली खा ली थी, 8 गोली एक साथ। तो उत्साह उत्साह में खा लिए, है ना, मंगा करके लाए, मंगवाए किसी से, और जो आराम से बातचीत करके कि हम तो जा रहे हैं ऐसा करके खाए खेत पे जा करके, है ना। तो उत्साह में खाए, है ना, बड़ा वो रख करके कि बहादुर बन के। और फिर हमने तो अपने आंखों से देखा है, भाई बचा लो मुझे बचा लो, मेरे सामने भी हाथ जोड़ देते, क्या बचाया, है ना। हम तो चले आए थे हॉस्पिटल में, बहुत देर तक देखे तड़पते हुए को। फिर हमने सोचा कि भाई हमको तो जा करके अपना भजन करना है, गौर निताई को सुलाना था। कई साल पहले की बात है। तो अब क्या करें, है ना। कष्ट तो बहुत हुआ कि इससे अच्छा हमको बता दिए होते, अरे इतनी संसार भर में मंदिर खाली पड़े हैं, कहीं भेज देते अपना भजन करते मजे में, क्या तुमको दिक्कत था, है ना। जब दवाई खा करके तब हाथ जोड़ रहे हैं। मैं भी गया था जो है आईसीयू में, तो हाथ जोड़ करके भाई बचा लो मुझे, किसी भी तरीके से बचा लो, वो कष्ट होता है ना फिर। तो ये एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति होती है ना। लेकिन जो सती होती थी वो ऐसे नहीं होती थी, है ना। क्योंकि उनके हृदय में वास्तव में विरह होता था। जो वास्तविक विरह होता है उसमें व्यक्ति जो है बच नहीं पाता, मृत्यु हो जाती है उसकी। और उसको वैसे कष्ट भी नहीं होता है ना। ऐसा नहीं कि वो जो संसारी लोगों की तरह छटपटाएगा वो मरने में, ऐसा नहीं। तो क्यों मैं इसको बता रहा था, किस शब्द से प्रेरित होकर के बता रहा हेतु था। रहित प्रेम। भाई हाँ, तो वही धृता असव, तो कहता रहित प्रेम होता तो विरह होता। गोपियां कहें कि विरह है, तो विरह है तो जीवित कैसे हो, मर क्यों नहीं गई। तो गोपियों ने कहा त्वयि धृत असव, असव मतलब प्राण, और त्वयि मतलब तुम में, धृत मतलब, है ना। तो त्वयि धृत असव, तो इसके 3 अर्थ हैं। त्वयि धृत असव का अर्थ ये है कि तुम्हारे लिए ही प्राण धारण की हुई है, यानी कि तुम्हारी प्राप्ति की आशा में ही प्राण धारण की हुई है, वरना अभी तक प्राण चले जाते। दूसरा है त्वयि धृत असव, नहीं त्वयि असव धृत, हम हमारे जो प्राण हैं उनके विषय आप हैं, है ना। आपके रूप गुण लीला माधुरी के लिए ही हमारे प्राण हैं, एकमात्र यही उनका लक्ष्य है। तो इसलिए प्राण तुम्हारे हैं वास्तव में, क्योंकि तुम्हारा ही, तुम्हारे नाम रूप गुण लीला माधुरी उसका जो है लक्ष्य है। तो प्राण तुम्हारी धरोहर है और उनको धारण किए हुए, इसलिए देखभाल करने के लिए रखे हुए हैं। समझ गए ना। प्राण तुम्हारी धरोहर है, उसको अपने पास रखे हैं धरोहर के रूप में तुम्हारी, और उसको देखभाल बस कर रहे हैं, इसलिए जीवित हैं।
तीसरा व्याख्या था कि त्वयि धृत असव का अर्थ था कि हमारे जो प्राण हैं उनके प्राणनाथ हैं आप, और आप हैं सुख की निधि, है ना। इसमें एक व्यंग भी छिपा हुआ है, क्योंकि आपको तो दुख हो नहीं रहा है हमको देख करके, है ना, आप तो मौज में हो ना। तो हमारे जो प्राण हैं वो आपके जो दास हैं, आप स्वामी हैं, और जब स्वामी मौज में है तो चेले की तो मौज आ ही जाती है। गुरु जी को लड्डू मिले तो चेले को तो मिल ही जाता है ना, थोड़ी बहुत देर में, लेकिन पोछा वोछा मारने के बाद मिल ही जाता है एक आधा लड्डू, है ना, किलो लड्डू ले लो। तो गुरु जी के यहाँ जितना माल आता है उसमें से कुछ कुछ मिल जाता है चेलों को, तो चेले भी बड़े प्रसन्न होते हैं जब गुरु जी के पास कुछ आता है तो, कि लो भाई कुछ तो आ रहा है ना, माल पुहाएगा तो मान लीजिए आधा मिल ही जाएगा। हाँ, ठीक है, या थाली में से कुछ बच जाएगा। हाँ, टिफिन में से भी आता है, टिफिन में भर के आते हैं समोसे, तो एक आधा चेला तो नजर में रहता ही है कि भाई जो है इतने तो खा नहीं पाएंगे गुरु जी, है ना, एक आधा तो बचेगा ही। तो गेट के आसपास ही चेले जो है उस समय पाए जाते हैं, है ना। कुछ चेले जो है गेट के आसपास रहेंगे, क्योंकि एक आधा जो है कुछ उच्चिष्ट प्राप्त होगा ही। तो त्वयि धृत असौ, हाँ, कि प्राणों के स्वामी हैं आप, और हमारे प्राण जो है आपके साथ हैं, और आप तो खूब मौज में हैं हम कष्ट दे करके, तो इसलिए प्राण जो है सुखी हैं। यदि वो प्राण गलती से हमारे पास रह गए होते, इतना विरह की ज्वाला है हृदय में, है ना, इतना दग्ध है चित्त, कि अगर वो प्राण इधर रुक गए होते ना हृदय में, तो जल करके नष्ट हो गए होते, है ना। क्योंकि वो प्राण जो है अपने स्वामी के साथ है, और स्वामी सुखपूर्वक विराज रहे हैं, तो इसलिए वो मौज में है। प्राण अगर इधर गलती से टिक गए होते हमारे हृदय में, तो विरह की ज्वाला में दग्ध हो गए होते अभी तक। ठीक है, तो ये था पहला श्लोक। तो बात ये है कि आप जो है दृश्यताम, हमारे दुख को देखो। अब भगवान बोले कि अरे भाई तुम दुख में जो है ढूंढ रहे हो तो ढूंढो, हमारा क्या संबंध है इस दुख से, है ना। भाई हमको क्यों उलाहना दे रहे हो, उलाहना तो उस व्यक्ति को दिया जाता है ना जिसका कुछ संबंध होता है उस घटना से, है ना। अरे बात सुनो भाई, आप अपने से निपटो। तो बोले शरद उदासय साधु जात सत सरसी जोदरा श्री मुसादिशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेहा की। ये बहुत कठिन श्लोक था, मैंने अपने जीवन में इससे कठिन श्लोक नहीं देखा था, है ना। इतने श्लोक पढ़े गीता भागवत के, बड़ा कठिन था ये श्लोक। और बहुत कमेंट्री में पढ़ा था एक्चुअली, आप लोगों को तो थोड़ा ही बताया हूँ। सनातन गोस्वामी कमेंट्री बहुत कठिन थी। तो मैंने बताया कि भाई मेरा क्या संबंध है इस दुख से, हमको क्यों उलाहना देती है, ये दुख का कारण मैं हूं क्या। तो गोपियां कही कि दुख का कारण आपने तो हमारा वध किया है। कैसे, कहते हैं कि सूरतनाथ, हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, वरद, अभिष्ट प्रदान करने वाले प्राणेश्वर, दृशा अशुल्क दासिका निघ्नता, अपने नेत्रों से हम बिना मोल की दासियों का वध करने वाले निर्दयी, ते तुम्हारी यह चेष्टा, यह इस संसार में किम क्या वधना, क्या वध नहीं कहलाएगी, हैं? हम बिना मूल की दासियों को तुम जो वध किए हो दृष्टि से, है ना, दृष्टि से वध किए हो, तो क्या ये चेष्टा जो है वध नहीं कहलाएगी संसार में। भले ही छिप गए हो, क्योंकि दृष्टि से मारे भाई, साइलेंसर लगा करके बंदूक से मर्डर किए हो किसी का, आवाज नहीं आई लेकिन मर तो गया ना व्यक्ति, पाप तो लगेगा ही कि नहीं। पकड़े जाओगे तो चाहे साइलेंसर लगा करके मारो चाहे कैसे भी मारो, वध हुआ। अब मान लीजिए भगवान कहे कि ऐसा आरोप क्यों लगाती हो, हम दृष्टि से वध कर दिए, दृष्टि से भी वध होता है। बोले दृशा, दृशा के गुण बताए, शरद उदासय साधु जात सत सरसी ज्योतर श्री मूसा, मतलब शरद उदासय, शरद कालीन सरोवर में, शरद कालीन सरोवर में, शरद ऋतु का जो सरोवर है उसमें साधु जात बहुत सुंदर ढंग से जन्मे, सत सरसिज, सरसिज मतलब कमल, और सत मतलब है यहाँ पर
पूर्ण विकसित कमल का जो उदर, उदर मतलब कर्णिका, मध्य भाग की जो श्री है, सुंदरता है, उसको चुराने वाली है आपकी दृष्टि। मतलब कहने का यह है कि दृष्टि जो है आपकी परफेक्ट चोरिटी है ना, परफेक्ट मतलब हाईएस्ट थीफ है ना, सबसे बड़ा चोर है ये दृष्टि। कैसे कि जो परफेक्ट थीफ होता है उसमें तीन गुण होते हैं। एक गुण तो ये होता है कि वो साधुओं को भी नहीं छोड़ता है ना, वो ऐसा नहीं कि वो दुष्टों की चोरी करते। देखो चोर के यहाँ पे हेरा फेरी तो बहुत लोग कर लेते हैं, करते हैं ना। आप देखें ना, शरीफ से शरीफ व्यक्ति भी वो देखता है कि दूसरा व्यक्ति दुष्ट है तो उसके साथ दुष्टता कर ही देता है ना। जैसे मान लो कोई दुकानदार है, वो जैसे गांव में भी हमने देखा है, प्रभुपाद जी इस उदाहरण को देते थे है ना, कि गांव में बंगाल का उदाहरण देते थे कि जो सब्जी बेचने वाला होता है वो सोचता है कि गांव की स्त्रियां हैं बेचारी, गंवारिन हैं, अनपढ़ हैं, उनको ठगते हैं। तो कैसे ठग तो सोचता है वो, तो पहले अपना जो है अपना मार्केट कर लेता है, सब्जी उब्जी बेच लेता है जहां तहां शहरों में जाकर के, कस्बों में। और जब बिल्कुल जो है कटा फटा माल बच जाता है, सब जो है ना, सड़ी गली सब्जी बच जाती है, तो उसको घोड़े तांगे में भर के और गाँव में आता है है ना, क्या ले लो सब्जी, करेला, कद्दू, भिंडी, ऐसे चिल्लाता हुआ आता है। तो अब ये देखो ये क्या सोच रहा है कि मैं इनको ठग लूंगा, गांव की स्त्रियां मूर्ख हैं, इनको ठग लेंगे, सड़ी गली सब्जी, थोड़ा सा जो है सांझ के अंधेरे में आता है वैसे भी, और उसके सस्ती वो बोलता भी है, कह रहे हैं लो जो है 2 रुपए की 10 किलो ऐसे ऐसे करके 2 रुपए की 4 किलो, ऐसे बोलेगा तो प्रलोभन देता है, तो भागी चली आती हैं स्त्रियां। तो स्त्रियां क्या करती हैं, स्त्रियां उनसे तेज है, वो भी क्या करती हैं कि जो गेहूं होता है, जो खराब खराब गेहूं होता है, उसमें उसमें सुपा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, छाछ बोलते हैं हमारे यहाँ, जिससे फटकते हैं जो ना गेहूं, तो उसका जो आगे आगे का निकलता है, जो मरा हुआ दाना होता है या घुन लगा हुआ, उसको इकट्ठा करके रखती है। तो डब्बे में लाती है भर के, नीचे नीचे वो खराब रखती है और ऊपर जो है अच्छा दाना रख देगी, उसमें कुछ मिक्स कर देगी अच्छा गेहूं, और ऊपर खास करके अच्छा अच्छा। तो गेहूं के बदले में वो लेते हैं, पहले तो पैसा से नहीं लेते थे सब्जी, गेहूं से ही लेते थे। हम तो अपने गांव में भी देखे हैं, पैसे से तो अभी लेना चालू किए। सब्जी हमेशा गेहूं दे देते थे, गेहूं इतना होता था, पड़ा रहता था, तो भर के जो है एक बाल्टी दे दिए तो बहुत सारी सब्जी आ जाती थी उससे। हाँ, कुछ तो खेत में भी जाते थे। तो अब जो मरा हुआ दाना या जो घुन लगा हुआ दाना गेहूं का, उसे दे देते थे उसको। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि पूरा लाइक दिस द होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर्स एंड चीटेड, है ना। हर व्यक्ति, ये पूरा संसार जो है भरा पड़ा है ठगों से, कोई किसी को ठग रहा है और कोई ठगा जा रहा है ना, एक दूसरे को ठग रहे हैं सब। हर व्यक्ति सोचता है मैं इसको ठग लिया, और कहीं और ठग करके आता है। जैसे बहुत धनी व्यक्ति रिक्शा वाले को वो 15 रुपए बोलता है 15 रुपए क्या, चलो चलो अरे 10 लेंगे, चलो बैठो, चलो 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 चलो, अच्छा ऐसे ऐसे करता है ना, चलो चलो चलो, अरे 10 बहुत है 10, चलो। तो वो सोचता है कि 5 रुपए बचा लिए। हाँ, उसका लड़का जो है 20,000 रुपये अपने गर्लफ्रेंड को कमाने में लगा दिए, लोग वो ठगा गया है ना। इधर से 5 रुपए बचाया तो उधर वो 20,000 रुपये नष्ट कर दिया। समझ गए ना। तो हर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं दूसरे को ठग रहा हूँ, और वो खुद ठगा जा रहा है। ठीक है। तो क्यों इसको बताया, हाँ। तो जो चोर होता है, एक्सपर्ट चोर, उसका एक गुण होता है कि वो जो है अच्छे सज्जन लोगों को भी नहीं छोड़ता है। तो मैं क्या कह रहा था कि देखो, दुष्ट लोगों को तो ठग के साथ ठगी तो जो है सामान्य लोग भी करते हैं। जैसे गांव की स्त्रियां बेचारी कहाँ सरली तो है, लेकिन उसको पता है कि सब्जी वाला दुष्ट है, तो उसके साथ ठगी कर लेती है, छोटा मोटा ठगी चलता है। लेकिन जो एक्सपर्ट चोर होता है वो सज्जनों के साथ भी चोरी करता है ना। आप देखना है कभी ये जो गांव की स्त्रियां होती है किसी साधु के साथ ठगी नहीं करती है ना। कोई साधु आ जाए तो बिल्कुल ऐसा प्रणाम करेंगी, तो ये खिलाएंगी वो खिलाएंगी, उसके साथ ऐसा नहीं करती है कि जो है उसको खराब कुछ खिला देंगी इस तरीके से, है ना। तो सज्जन के साधु के साथ कोई ठगी नहीं करता है। लेकिन जो एक्सपर्ट थीफ होता है वो सज्जन को भी नहीं छोड़ता है ना। उसका एक पहला गुण ये है। दूसरी बात ये थी कि कोई वस्तु कितनी ही छिपा करके रख लो, जो एक्सपर्ट थीफ होता है वो जानता है कहाँ रखी है ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, वो नकल करते थे पहले स्कूल में, तो जो एक्सपर्ट वो होता था, जो चेकिंग करने के लिए आता था, वो पॉकेट में देखता था। जो नए नए वो आते थे टीचर, वो तो दिखाते थे, चल जेब दिखा, कहाँ है पर्ची, ऐसे बोलता था। और जो एक्सपर्ट होता था, हम कॉलेज में पढ़ते थे कानपुर में, एक एक्सपर्ट थे बड़े, क्या था तो क्या नाम था उनका, करुणाकर सर नाम था।
तो वो ऐसे घूमते रहते थे और वो सबकी तलाशी में लेते थे। हाँ, जो मूर्ख होते हैं वो क्या है, वो सबकी तलाशी ले लाइन से लाइन से तलाशी लेंगे, जिसने छिपा रखा हो तब तक कहीं और छिपा देगा उसको। तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो जो करुणाकर से उनसे बड़ा जो है डर लगता है। चीफ प्रोक्टर कहा जाता था उनको, कॉलेज का चीफ प्रोक्टर। तो वो घूमते रहते थे हाथ बांध करके ऐसे, है ना, सीधे के सीधे चलते रहते इधर से उधर। किसी विशेष लड़के को पकड़ेंगे और निश्चित मिल जाएगी उसको पर्ची, ये भी है ना। पता नहीं क्या उनको जो है परख थी कि मान लीजिए दो लड़कों तीन लड़कों को पकड़े तो दो में से जरूर मिलेगी, तीन में से दो, दो पेज में पर्ची जरूर मिल जाएगी। और वो पॉकेट वॉकेट चेक नहीं करते थे, जो है टाई में हाथ डाल करके उसको खींच लेते थे, है ना। और इसके कॉलर के नीचे से पर्ची निकल जाते थे। अलग अलग जगह से ऐसे पर्चियां निकालते थे। समझ ना, जैसे हाथ उठाता है बच्चा तो उंगलियों को ऐसे खोल करके यहाँ से पर्ची निकाल देते हैं। तो वो एक्सपर्ट होते हैं। जो एक्सपर्ट होता है व्यक्ति, उसको पता है कोई व्यक्ति कहाँ छिपाता है सामान। हाँ। तो दूसरा गुण ये होता है एक्सपर्ट थीप का, पहला कि सज्जन को भी नहीं छोड़ता, दूसरा कि उस छिप नहीं सकती उससे चीज। तीसरा क्या है, जो एक्सपर्ट थीप होता है वो सिक्योरिटी तोड़ देता है। कितनी बड़ी सिक्योरिटी आप लगाओ, तो सिक्योरिटी तोड़ता चला जाता है। उसको सिक्योरिटी तोड़ने का भी जो एक्सपीरियंस होता है कि महल के अंदर प्रवेश कैसे करना है, दुकान की तिजोरी तक कैसे पहुंचना है, उसको पता होता है कहाँ से चाबी मिलेगी, कैसे होगा। एक्सपर्ट। तो अब जो है, अब इस श्लोक पे ध्यान दो। शरद उदासय, जन्म काल बहुत पवित्र है। शरद ऋतु बहुत पवित्र मानी जाती है, कार्तिक का महीना लगभग। ठीक है, कमल कमल की के जन्म के लिए बच्चों का तो हमको पता नहीं, मनुष्य का कौन सा माना जाता होगा अच्छा। मनुष्य का भी होता होगा, जन्म किस काल में होता है तो अच्छा माना जाता है। लेकिन आजकल तो लोग पढ़ते नहीं है, होता होगा जरूर कहीं लिखा होगा। कमल कमल का जो जन्म है अगर शरद काल में हो, कार्तिक के महीने हो, तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो शरद काल है, जन्म काल पवित्र है। और जन्म स्थान बहुत पवित्र माना जाता है भाई। कहीं किसका वृंदावन में जन्म हो तो कितना पवित्र माना जाता है कि ब्रज का जन्म है भाई इसका, है ना, सब लोग बोलते हैं। तो जन्म स्थान पवित्र है। क्या है, क्योंकि शरद कालीन सरोवर है, स्वच्छ हो जाता है। और साधु जात, बहुत अच्छी तरीके से जन्म हुआ है। कभी कभी मान लीजिए जन्म अच्छा है, जन्म काल अच्छा है, जन्म स्थान अच्छा है, लेकिन जन्म ठीक से नहीं हुआ। मतलब पोलियो पालियो है बचपन से ही, तो क्या बेचारे का जन्म है ना। या नमूनिया हो गया, ठंडी लग गई, पेट खराब हो गया बच्चे का पैदा होते ही, है ना। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक का तो वो हो गया था कि किसी का जन्म हुआ था, लड़के को कोई बता रहा था कि जन्म के समय ही डॉक्टर का कुछ जो है वो होता है, जो हथियार हथियार औजार औजार, ऑपरेशन ऑपरेशन समय वो उसकी आंख पे लग गया था यहाँ, इधर बच्चे की। तो यहाँ पे वो लाल रहा आंख बहुत दिनों तक, इस तरीके से। तो अब उसके लिए वो अलग से भागे फिरे, है ना। बच्चे का जन्म हुआ तो अब जो है उसको, वो बच्चों का डॉक्टर होता है उसके यहाँ पे, वो 2-3 महीने में शायद रिकवर किया, 2 महीने में। वो कुछ वो लग गया उसको जो है जन्म दिलाने में, तो ठीक से जन्म नहीं हुआ। लेकिन साधु जात सुंदर ढंग से जन्म हुआ। और फिर सत सरसिज, सत सरसिज मतलब जाति से और जो है व्यक्तित्व से क्या है, गुणवान है ना, श्रेष्ठ है जाति से और उससे। ऐसा कमल, एक तो कमल की जाति है और उसमें गुण भी है। गुण कैसा है कि जो है सहस्त्र पत्र कमल है ना। और उसका उदर, उसकी कर्णिका, उसने जो छिपा रखा है कर्णिका, उसके सौंदर्य को जो है मूसा मतलब जो है मुसनाती यानी कि हरती, है ना, चोरी कर लेती है दृष्टि। तो इतना एक्सपर्ट चोर है। और बहुत एक्सपर्ट चोर जो होता है ना, तो वो बहुत घातक होता है। मतलब इतनी छिपा करके रखी हुई और बिल्कुल सार वस्तु को जो चुरा लाया, तो आता ही है। तो इसको तो वध जैसा ही एक्चुअली चेस्टाइजमेंट मिलना चाहिए, जितना वध करने पे पनिशमेंट मिलता है इतना ही मिलना चाहिए, क्योंकि इतना एक्सपर्ट चोर है। समझ रहे ना भाई। मान लीजिए कोई जो है आरबीआई के लॉकर में से जाकर के कुछ सोना चुरा लाए, हैं? और कोई व्यक्ति जो है दुकान पे से टॉफी चुराया, तो दोनों दोनों का जो है एक दंड मिलेगा। हम्म। वो आरबीआई के लॉकर वाले को तो शायद हमको लगता है कि उम्र कैद ना हो जाए, है ना। ठीक है ना, उसका ऐसा नहीं कि उसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा। आरबीआई के लॉकर तक जो पहुंच गया, सोचिए, है ना।
तो उसको ऐसा नहीं है कि दो चार फट्टे मार करके और वो 400 BC का मुकदमा कौन कौन सा लगाते हैं ना, एक आधी धारा लगा के छोड़ देंगे उसको, ऐसा नहीं है ना। उसपे एक विशेष एक्चुअली उसपे शायद हमको लगता है कि वो कुछ पैनल बैठाया जाएगा, है ना, जज होगा कि भाई इसका कुछ निर्णय किया जाए, क्योंकि ऐसा केस तो पहली बार हुआ, किसी ने सोचा भी नहीं कि भाई आरबीआई के लोकर को भी लूटा जा सकता है। तो इसके लिए कुछ अलग से हमको लगता है कानून बनेगा कुछ, है ना, जो है उसमें लोकसभा में कहीं कुछ अलग से कानून बना करके फिर जो है स्पेशल कोर्ट लगा करके फिर उसको जो है दंड दिया जाएगा, और स्पेशली बैरक में रखा जाएगा कि भाई जो आरबीआई के लोकर तक पहुंच सकता है तो जेल से भी निकल जाएगा, सामान्य जेल से। तो इतना तेज आदमी है ना। और एक्चुअली ऐसे लोगों को यूज किया जाता है फिर कहीं और, है ना। यहाँ पे भारत में तो ऐसा होता है कि इतने तेज जो चोर होते हैं और बदमाश होते हैं उनको यूज किया जाता है आतंकवादियों को मारने के लिए या जासूसी करने के लिए, कि मर गया तो तब भी ठीक दंड मिल ही जाएगा, और बच गया तो कुछ लाभ कर देगा देश का। ऐसा ही होता है, अदब जानते हैं आपके, जो बहुत बहुत शातिर जो बदमाश होते हैं उनका ऐसे यूज किया जाता है सरकार की भाई तरफ इनका तो पता नहीं गुरु जी, पर ये नेता लोग जो है इनका पूरा जो है यूज करते हैं बदमाशों का। से। नहीं, वैसे सरकार भी जैसे ऐसे वो जो है वो इस तरीके से करते हैं नेता लोग, है ना, कि वो जो बदमाश होते हैं और जो बहुत तेज तर्रार जो है ऐसे चोर होते हैं उनको धीरे से निकलवा देते हैं पहले, है ना, कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि वो निकल जाए, उसको जो है उस पे दे देंगे, क्या नाम, क्या बोलते हैं उसको, बेल पर, है ना, बेल पर छूट जाएगा, और फिर उससे जो है को बहुत बहुत काम ले लेते हैं, क्योंकि तेज तो है ही वो, है ना। तो उससे जो शत्रु जो दुष्ट लोग हैं उनका इलाज करवा देते हैं। तो ऐसी आपकी दृष्टि है, तो ये वध ही कर रही है ना। अच्छा, दूसरी तरफ देखो, मान ये वाली चोरी की हमको, है ना, ये, हाँ, ये श्री को चुरा ली, इस नायिका को चुरा ली, सोचिए, है ना, जो आपके भय से छिपा करके रखी गई थी ये श्री नाम की नायिका, है ना, जब इसको चुरा लिया इस दृष्टि ने, तो हम तो है साधारण सी गोपियां, है ना, ब्रज में ऐसे निर्भय होकर के घूमती रहती हैं, तो हमको चुरा लिया तो कौन सा इसमें बड़ी बात है, कौन सा आश्चर्य है, हमको तो निश्चित चुरा लेंगे। जब उसको श्री नाम की नायिका को चुरा ली जो इतना छिपा पा करके सहस्त्र पत्तों से ढक करके रखी गई थी। और दूसरा चीज, चलो चुरा ली तो सो चुरा ली, लेकिन एक बात तो बताओ, जो ये कमला है, कमल की लड़की, है ना, कमला यानी कि लक्ष्मी, इसको तो आप नेत्रों में रखते हैं क्योंकि कमल नयन कहलाते हैं, इसको तो नेत्रों में चोरी की है लेकिन नेत्रों में वास दी है। हमको आप जो है हमारे धन को तो हरण कर लिए, लेकिन हमको छोड़ करके चले गए, भाई हमको चुरा करके हमको भी नेत्रों में रख लेते। और हम तो वैसे भी सरल हैं, कमला के साथ कोई झगड़ा थोड़ा ना है, आपकी भी सेवा करेंगे उसकी भी करेंगे ना। भाई हमको तेज तर्रार स्त्री तो है नहीं कि जो है अपनी सोच से जो झगड़ा करेंगे जा करके, उसकी भी बेचारी की सेवा करेंगे, तुम्हारी भी सेवा करेंगे, तो हमको भी नेत्र में रखते हैं, तो ये तो बड़ा भारी अन्याय है। तो ये अन्याय क्या है, वध ही है ना, हमको ऐसे छोड़ दी विरह में मरने के लिए। ठीक है, और मान लीजिए भगवान कहे तो फिर बिना मतलब के क्यों तुम जो है हमारे चक्कर में पड़ी थी, है ना। भाई जब लक्ष्मी जी हमारे साथ रहती है, हम तो जो है गोबर पाथने वाली और दूध दूहने वाली स्त्रियों के साथ रहेंगे, तो ठीक है, मान लीजिए हम तुमसे मिले, है ना, नाचे गाए, लेकिन तुमको किसने कहा था कि हमसे प्रेम करने के लिए, धृष्टता तो तुम्हारी है, अपना लेवल नहीं देख रही हो। तो गोपियां गई कि सूरत नाथ और वरद, सूरत नाथ मतलब कि सूरत की इच्छा को पुष्ट करने वाले आप हैं, सूरतपति, सूरत मतलब संभोग, है ना, संभोग मतलब सम्यक भोग, हर इंद्रिय से अपने इंद्रिय विषय का पूरा पूरा भोग उसको कहते हैं भोग, है ना, सम्यक भोग। जैसे आंख जो है आपके रूप को देखना चाहती है, कान आपके शब्द को सुनना चाहता है, त्वक इंद्रिया आपको स्पर्श करना चाहती है, घ्राण इंद्रिया आपके शरीर की दिव्य गंध को सूंघना चाहती है, और रसन इंद्रिया से हम जो अधरपान करना चाहते हैं अधरामृत का। तो ये जो सूरत की जो इच्छा है, सूरत, है ना, सम्यक भोग की जो इच्छा है, संभोग का अर्थ ही नहीं समझते जैसे संसार में लोग मानते हैं, है ना। तो सम्यक भोग या सूरत की जो इच्छा है, इसको पोषने वाले भी तो आप ही हैं, आपका रूप, आपकी वाणी, आपका शब्द है ही इस तरीके का। और दूसरी बात, वरद, मान लीजिए चलो हम प्रपोजल दिए भी थे, आपको प्रपोज किए थे, तो एक बार आप स्वीकार क्यों किए? मान लीजिए पहली बार में तिरस्कार कर दिए होते तो अपने घर चली जाती हैं, आप अपना कुछ और देखते, काम धंधा, है ना। भाई कुछ गाली वाली दे दिए होते तो काम खत्म,
आप मधुर बोल करके और जो है फिर हमारे साथ नाचे गाए, तो ये ठीक नहीं था ना। तो जब एक बार आप जो है वर दिए, अब छोड़कर क्यों चले गए? तो ये धृष्टता तो हमारी साबित नहीं होती, धृष्टता तो आपने ही की है ना। तो इसलिए जो सूरत और जो है प्राण रूपी हमारा धन है, उसको आप चुरा करके ले गए, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वो चोरटी है, एक्सपर्ट प्रोफेशनल चोर है। इसमें कोई संशय हो ही नहीं सकता कि वो चुरा नहीं सकती। अरे जब वो उसको कमला को नहीं छोड़ी, वो इतना जो है आपके भय से बचा करके रखा गया था ना, सरोवर भरा हुआ है, बीच में जो है कमल है, वहां जा करके चुरा लाई 1,000 पंखुड़ियों के बीच में से जो है उसको, श्री राम की नायिका को। तो हम तो निर्भय होकर के ऐसे ही ब्रज में घूमते रहते हैं, जहां तहाँ हमको चुरा ले या हमारे धन को चुरा ले, कोई बड़ी चीज नहीं, वो तो आराम सरल है, वैसे भी कपट वपट कुछ है नहीं, है ना। तो वो तो रहने दो, चोरी तो जरूर हुई है। और जो है धृष्टता भी हमारी नहीं, धृष्टता भी आपकी है। और भले ही आप इस जो है दृष्टि रूपी वधिक से वध करवाए हो, पता ना चला हो संसार को, लेकिन इस संसार में वध ही कहलाएगा ये। ठीक है ना। भाई मान लीजिए दूसरे को फिरौती दे करके मरवाया, लेकिन जब पता पड़ जाता है पैसा किसके यहाँ से गया है, तो उसको उतना ही दंड मिलता है। ऐसा ही है दोस्तों को, मैं किसी व्यक्ति को मरवाऊं पैसा दे करके, तो हत्या पे जो धारा उस पे मारने वाले पे लगेगी उतनी ही लगेगी, मेरे पे थोड़ा कम लगेगी। बराबर लगते हैं गुरु जी, 120 भी और जुड़ जाती है आईपीसी की। मतलब तीन उससे सौ भी दो ज्यादा एक लगेगी, सौ जो बीस जो भी मारने वाला है उससे भी। नहीं, बराबर सजा मिलेगी। 120 भी इसलिए लगती है, 120 भी की जिसने सहायता की 120 भी, और 302, और जिसने मारा उस पर 302। सजा बराबर मिलेगी दोनों को, उसमें 120 भी जुड़ जाती है। देख लो, है ना। तो मान लीजिए नेत्रों से वध कराए, तो ये मत समझना कि जो है 302 नेत्रों पे लगेगा, है ना, 120 भी तुम्हारे पे लगेगी। ठीक है ना। आई बात समझ में? भाई 302 तो लगेगी नेत्रों पे, और 120 भी तुम्हारे पे लगेगी, और दोनों का जो सजा एक ही होगी दोनों की। ठीक है ना। मृत्यु दंड दोनों की सजा एक ही होगी, तो इसलिए हाँ, इसमें सिद्धार्थ स्वामी कहते हैं, इसलिए जो है वो कर दो, क्या बोलते हैं उसको, सरेंडर, है ना, कोर्ट में सरेंडर कर दो, प्रत्यार्पण, है ना, प्रत्यार्पण कर दो, सरेंडर कर दो, वो जो धन लौटाया हो उसको वापस कर दो, तब जान बच जाएगी। कुछ जो हल्का फुल्का धारा लग कर छूट जाओगे, है ना, छोटी धारा लगेगी, मतलब आलिंगन वालिंगन कर लेंगे फिर छोड़ देंगे। ठीक है ना। समझ गए ना, छोटी धारा लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मारे जाओगे। समझ गए ना। तो ये दूसरा श्लोक हुआ। तो आज तो रिवीजन में चला गया 40, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है, वरना भूल जाएंगे, बहुत कठिन है ना। अब तीसरा श्लोक देखो, विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युतानलात् विस्मयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहु। ठीक है, देखो पदच्छेद देखो, विष जल अप्ययात, विष जल अप्ययात, तीन शब्द हैं इसमें पहले पद में। विष मतलब जहर, जल का अर्थ समझते हैं आप, अप्ययात, अप्ययात मतलब होता है मृत्यु, है ना। व्याल, व्याल मतलब होता है अजगर या सर्प। राक्षसात, राक्षस से। वरस, वर्षा, है ना, तो वर्ष मतलब वर्षा। मारुताद मतलब जो है मारुत, यानी कि वायु। वैद्युत, वैद्युत मतलब जो है बिजली, है ना, ये करंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तो उस समय पे नहीं थी, वैद्युत मतलब बिजली, है ना। और अनलात, अनलात मतलब अग्नि से। ठीक है। भाई विष के जल से मृत्यु, विष जल की के कारण मृत्यु से, व्याल रूपी राक्षस से, अजगर रूपी राक्षस से, वर्ष मतलब वर्षा से, मारुताद मतलब हवा से, आंधी से, तूफान से, वैद्युत मतलब जो है बिजली से, अनलात मतलब जो है अग्नि से, वृष मयात्मजात, वृष मतलब जो है इसका अर्थ का ये एक है, वृष मतलब होता है बैल, है ना, बैल होता है, सांड, है ना, वृष मतलब सांड या बैल। मयात्मजात, मय के लड़के से, मय दानव है ना, आत्मजात मतलब लड़का उसका, तो मय के लड़के से, मय का लड़का कौन था, व्योमासुर, है ना, व्योम, मय का लड़के का नाम था व्योम। तो ये आएगी बात आगे, विश्वतो भयात। और विश्वतो भयात बहुत अच्छा शब्द है, टीकाओं में आप पढ़ेंगे तो हिंदी में आप वो फील नहीं ले पाएंगे, आपको देसी भाषा में बताता हूँ। विश्व, विश्वतो भयात का अर्थ क्या है? देखो जैसे अब ऐसा बोलेंगे कि भाई कौन कौन थे वहां पे,
तुम रैली में गए थे तो कौन कौन थे, या वृंदावन थे तो कौन कौन वहां पे तुमने देखा कि भाई इन महाराज को देखा, उनको देखा, इनको देखा? अरे दुनिया भर के आदमी थे, है ना। बाद में क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे ना, है ना, कि भाई इन महाराज को देखा, उस प्रभु को देखा, ये भी आए थे, वो भी था। अरे क्या बताए यार, जो है पूरा दुनिया भर का आदमी था वहां पे, है ना। तो ये ऐसे ही गोपियां कह रही है। ये आपको कहीं से मिलेगा नहीं ऐसा अनुवाद, ठीक है, लेकिन इसको आप फील कर सकते हैं। ऐसे देखो, लय में ऐसे ही तो बोला जाता है। गोपियां क्या कि गाँव की है ना बेचारी, तो गाँव वाली भाषा बोलेंगी। अ, कुछ लोग हमारे यहाँ पे बोलते हैं, मार मुलक का आदमी था, मुलक। मुलक समझते हैं, मुल्क, है ना, उर्दू का शब्द है मुल्क। क्या पूरे मुल्क के आदमी जुटे थे? तो ऐसा नहीं कि पूरे मुल्क के जुटे थे, अब कितना गिनवाए, तो उसको बोले दुनिया भर की विपत्तियां आई, है ना। ठीक है, तो ये वही भाव में लिखा है, विश्व तो भयात। अभी कितना कहें कि दुनिया भर के भय से आप रक्षा की, है ना। तो विश्व तो भयात का अर्थ ही है। ठीक है, ऋषभ हे पुरुष शिरोमणि, ते तुमने वयम हमारी रक्षिता रक्षा की मुंह बारंबार, है ना। दुनिया भर के भय से तुमने हमारी जो है बारंबार रक्षा की। ठीक है, अर्थ हो गया क्लियर। पूरा श्लोक के पदच्छेद भी हो गया, अर्थ भी हो गया। इसके पीछे जो भाव क्या है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? गोपियां ये कह रहे हैं कि जब इतनी रक्ष जब मान ली तुम्हारा, हमको जो है मारने का ही प्लान था, दूसरे श्लोक में तो बात आई गई कि वध कहलाया जाएगा। भाई क्या इस संसार में नेत्रों से किया गया वध वध नहीं कहलाएगा? क्या शस्त्रों से किया गया वध ही वध होता है? नेत्रों के द्वारा वध वध नहीं होता है, निश्चित होता है, वध है। और अब कह रहे हैं कि और अगर आपको हमारी हत्या करने की इच्छा थी, यही मन में बनाए हुए थे, तो ये फिर बिना मतलब के इतनी इतनी रक्षा करके क्यों लाए पीछे से, है ना। तो पहले ही मार दिए होते, पहले रक्षा करके लाए और आकर के यहाँ पे जो हत्या कर दी, तो ये तो और भी ज्यादा पाप लगेगा। क्योंकि जिसकी रक्षा करते हैं, ये एक न्याय है कि विषैले वृक्ष की जिसकी रक्षा किया है कोई व्यक्ति, उसको भी नहीं काटना चाहिए। रक्षा करने वाले को नहीं काटना चाहिए, है ना। विषैला वृक्ष जो है, जो उसकी रक्षा किया उसको नहीं काटना चाहिए, एक न्याय है। और काटे सो काटे कि भाई विष दे रहा है ना, विष फेंक रहा है, तो उसको काटना चाहिए। लेकिन जो रक्षा करके लाया है, न्याय शास्त्र ये कहता है कि उसको नहीं काटना चाहिए, विषैले वृक्ष को भी। समझ रहे ना। तो हम तो तुमसे प्रेम करने वाली हैं, और इतना इतना बचा बचा करके लाए हो, तो अब क्यों जो है मार दे रहे हो? इसमें विरह की अग्नि में क्यों जो है हमको तड़पा रहे हो, मार रहे हो, है ना। ये इसका भाव है, समझ गए ना। तो अब इसका अन्वय कर लो, या अन्वय फिर कल कराएंगे, क्योंकि अन्वय में आपको रस नहीं आएगा। कुछ कुछ बातें बता देते हैं, या अन्वय करवाऊं, बताओ। हाँ, अन्वय तो हो ही गया वैसे, चलो अन्वय कर लो, लिखो। ऋषभ, लिखो, ऋषभ विष जल, ऋषभ कॉपी में वि, नीचे थोड़ी विष जल, कॉपी में पीछे नीचे कुछ ऐसा तो है नहीं क्यों मान। ऋषभ विष जल अपययात, ऋषभ विष जल अपययात व्याल राक्षसात। व्याल राक्षसात को एक साथ लिखना, दोनों शब्दों को। विष जल को भी एक साथ लिखना, ऋषभ विष जल अपययात व्याल राक्षसात वरस मारुतात। इसको एक जगह लिखो, वरस मारुतात वैद्युतानलात। इसको एक जगह लिखो, वैद्युतानलात। वृष, वृष, इसको अलग लिखना, वृष को। और फिर मयात्मजात को अलग लिखना, वृष मयात्मजात। ठीक है, विश्वतः, विश्वतः भयात, विश्वतः भयात ते वयम मुहु रक्षितः।
ठीक है, तो लिखो, ऋषभ में लिखो, हे पुरुष शिरोमणि, हे पुरुष शिरोमणि, विष जल में लिखो, कालिया हृद के विषैले जल से। कालिया हृद के विषैले जल से, अप्ययात में लिखो, होने वाली मृत्यु। विष जल अप्ययात, अप्ययात का अर्थ मृत्यु होता है ना, विनाश होता है एक्चुअली। अप्ययात, अप्यय, व्यय जैसे होता है ना, व्यय मतलब खर्चा, अप्यय मतलब पूरा नष्ट हो गया। तो विष जल अप्ययात, विष जलाप्ययात मतलब कालिया हृद के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, फिर कॉमा लगा दो। व्याल राक्षसात मतलब अजगर के रूप में खाने वाले, या अजगर, अजगर रूपी राक्षस, अजगर रूपी राक्षस लिख लो। व्याल राक्षसात, अजगर रूपी राक्षस। दो कोमा लगा दो। फिर जो है वर्ष मारुतात में लिखो, इंद्र की वर्षा या इंद्रकृत वर्षा, और इंद्र की वर्षा कोमा बवंडर का रूप धारण किए हुए तृणावृत से, है ना। ये तो कमेंट्री में पढ़ लेंगे ना हम लोग, है ना। बस ये लिटरल लिख लो मीनिंग बस। वर्षा से, और मारुतात मतलब जो है आंधी से, लिख लो ऐसे, है ना। इंद्रकृत भी छोड़ो, बस ऐसे लिखो, वर्षा से आंधी से। अन्वय लिख रहे हैं ना, जो अनुवाद में लिख लेंगे कुछ अलग, या कैसे करें बताइए। इसी में लिख दे कुछ कुछ जोड़ करके, अनुवाद ना लिखवाएं अलग से, हैं। इसी प्रभु में जी, लिख दो। बवंडर लिखा है ना, उसको ब्रैकेट में करके आंधी से लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अन्वय में बिल्कुल जो है शब्दशः अर्थ रखें, कि मतलब थोड़ा जोड़ करके मीनिंगफुल बना दें उसको। थोड़ा बहुत जोड़ भी दें तो ठीक है ना, कम से कम एकदम सीधे सीधे मीनिंग खुल जाएगी। ठीक है, तो अघासुर से क्या था, व्याल, अजगर रूपी राक्षस से, और वर्षा से, चलो उसमें करेंगे कमेंट्री में ही, है ना। वर्ष, इंद्रकृत वर्षा से, और जो है घोर बवंडर से, वैद्युत अनलात मतलब वज्रपात से, और दावानल से, अनलात मतलब दावानल से, या अग्नि से लिख लो, दावानल मत लिखो, है ना। वज्रपात से, अग्नि से, वृष मतलब जो है लिख लो अरिष्टासुर से, या सांड से लिखो, है ना, सांड से, बैल से, है ना। वृष मतलब बैल से, बैल, बैल से। मयात्मजात मतलब मैं दानव के पुत्र से, अब ब्रैकेट में लिख लो, तथा ऐसे ऐसे, ब्रैकेट में लिख लो, तथा ऐसे ऐसे, तथा ऐसे ऐसे, विश्वतः भयात, सब प्रकार के अनेक भयों से। विश्वतः भयात मतलब सब प्रकार के अनेक भय से। ते तुम्हारे द्वारा, ते मतलब तुम्हारे द्वारा, वयम हम सबकी, मुंह बार बार रक्षिता रक्षा हुई है।
तुम्हारे द्वारा हम सबकी बार बार रक्षा। समझ गए ना? जब सुग्रीव की जान बचा दी भगवान राम ने, तो सुग्रीव जो है किष्किंधा चला गया। हाँ, सुग्रीव की जान बचाई बाली से भगवान राम ने, तो सुग्रीव चला गया किष्किंधा। तो वहां पे पत्नी बच्चे बस रम गया उसी में, भूल गया कि भगवान राम की भी जो बदले में कुछ सेवा करनी थी, तो भूल गया। ऐसे ही भक्तों का है। श्याम भक्त 30 तारीख को आने वाले थे, आज 5 तारीख हो गई, घर में ही बैठे हैं अभी तक, है ना। किष्किंधा जाकर के भूल जाते हैं कि भगवान राम की भी कुछ सेवा थी, है ना। तो 30 से 5 हो गई, लेकिन जो है अभी भी घर पे बैठे हैं। देखो 30 को बोले थे कि 30 को आ जाऊंगा मैं प्रचार करने के लिए। तो किष्किंधा ऐसी है ना, कि जो है, लेकिन लक्ष्मण को भेजना पड़ेगा लग रहा है। लक्ष्मण दवाई करके लाए थे समझ गए श्याम भक्त। तो लक्ष्मण को भेजना पड़ेगा लग रहा है आपको, तब आप प्रभु जी किष्किंधा छोड़ लक्ष्मण है कौन? आपको तैयार करना पड़ेगा कोई लक्ष्मण। यहाँ तो लक्ष्मण भी तैयार है कोई, राम अकेले ही पड़ गए लग रहा है। तो वो राम गुरु जी बल्कि पुराने प्रभु वाले जी भेजे ना। हरे है, कृष्ण प्रभु जी धक्का दे के भेज रहे हैं। है क्या? धक्का दे के भेज रहे हैं प्रभु जी यहाँ से। हाँ हाँ, धक्का दे के भेज रहे हैं हम। लक्ष्मण का रोल ये किष्किंधा में जाकर रम जाते हैं लोग। ठीक है, कुछ काम लंका पे विजय प्राप्त करनी है, बताओ। अकेला आदमी क्या करे? सुग्रीव जो है किष्किंधा में है, तो कैसे जान बचे? तो ठीक है, तो तीसरा श्लोक हो गया। अब क्या कमेंट लिखनी है? चलो लिखो। श्रीधर स्वामी के अनुसार हिंदी हिंदी में लिखते चलो। श्रीधर स्वामी सबसे पहले कहते हैं कि बहुत बार जब मृत्यु से कृपा करके रक्षा की थी, तो अब जो है कामदेव को प्रेषित करके हमको क्यों मार रहे हैं, है ना। जब हमारी मृत्यु से बार बार, जब हमारी बार बार मृत्यु से आपने रक्षा की थी करुणा कृपा करके, है ना। बहुभ्यो मृत्युभ्यः कृपया रक्षित्वा किम इति इदानीं दृशा मनुमथम प्रेष्य घातियसि। जब बहुत बार मृत्यु से हमारी रक्षा की थी कृपा करके, कृपया करुणा करके, तो आज इस तरीके से मनमथम प्रेष्य कामदेव के बाण छोड़ करके क्यों हमको मरवा रहे हैं, घाती ऐसी ना। कामदेव के बाणों से क्यों हमको जो है मरवा रहे हैं। प्रेषित करना किसको कहते हैं? प्रेष्य, प्रेषित करना। प्रभु जी भेज प्रेषित मतलब भेजना, शायद वो ऐसे लग रहा है। तुक्का तो मैं भी मार देता। और प्रभु जी लेटर में नीचे दिखा नहीं होता प्रेषित, नीचे भेजने वाला। प्रेषक भेजने वाला ही होता है गुरु जी, प्रेषक लिखा रहता है नीचे लेटर में। वही प्रेषक है क्या ये? जी, प्रेष्य, प्रेषक। प्रेषक भेजने वाले को थोड़ा ना कहते हैं। जब वो चिट्ठी छपती है ब्याह की, तो उसपे जो घर का मुखिया होता है उसका नाम प्रेषक होता है। प्रेषक तो उसी का नाम लिखा जाता है ना, जो करता धरता है घर में, है। हाँ तो प्रभु जो उसकी तरफ से गया है ना, उसी का नाम होगा ना। मेन व्यक्ति जो भेज रहा है, क्योंकि अंदर तो दर्शनाभिलाषी और वो भी होते हैं, है ना, स्वागत आकांक्षी। एक तरफ स्वागत आकांक्षी होते हैं, एक तरफ दर्शनाभिलाषी है। चिट्ठी में क्या होता है, तीन बाहर प्रेषक रहता है, दर्शनाभिलाषी होते हैं बड़े बुढ़े, है ना, सबसे बुढ़े का नाम लिखा जाएगा, फिर उससे छोटे का, फिर उससे छोटे का, ऐसे करते हैं। और फिर जो लड़कों का नाम इधर लिखा जाएगा, स्वागत आकांक्षी, स्वागत ये करेंगे छोटे बच्चे। और फिर जो है मामा की शादी में जलूल जलूल आना, उसमें 2 का नाम और लिखा जाएगा ना, बुआ की और मामा की, ठीक है। और बाहर प्रेषक। तो ये प्रेषक हमारे समझ में नहीं आया था, समझ में आया। प्रेषक मतलब जो मुख्य व्यक्ति जो भेजने वाला है ना। हम समझते प्रेषक क्या है। तो प्रेषक ही है, ठीक है। तो प्रेष्य मतलब जो है प्रेरणा देके भेज रहा है ना, ठीक है, उसको प्रेषक कहेंगे, जिसकी प्रेरणा से सब कार्य चल रहा है।
तो प्रेषक में एक्चुअल में क्या होता है, तो उसका नाम होता है, जो घर का बुढ़ा होता है मेन आदमी, और एक उसका, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के जो है 3 लड़के हैं, तो सबसे छोटा घर का मुखिया है, जॉइंट फैमिली है, तो प्रेषक में किसका नाम होता है बताओ? जैसे जैसे चलो मैं बताता हूँ पहले, ये सारी चीजें समझने की है ना। कोई बड़ा आदमी है, उसके 4 लड़के, और जो सेकंड लास्ट है उसके बेटे की शादी है। लेकिन जो सबसे छोटा लड़का है इसका, यानी कि जिसकी शादी है उसका चाचा, वो घर का चौधरी है, मुखिया है ना। अच्छा। ठीक है, तो शादी का कार्ड गया, तो प्रेषक पे किसका नाम आएगा बताओ? मतलब 3 भाई हैं, हाँ, 4 भाई हैं, 3 4 बड़ा होगा उसका नाम आएगा। प्रेषक पे। बड़े भाई का। देखिए, जो व्यक्ति है वो जीवित है अभी, उसके 4 बेटे हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा बेटा है उसके बेटे की शादी है, मतलब उसके पोते की शादी है, ठीक है ना। और लेकिन जो 4 भाई हैं उनमें से सबसे छोटा जो भाई है वो घर का मुखिया है, और कार्ड छपा है, तो किसका आएगा नाम? चलो, ये हाँ, जनरल हाँ, तो दादाजी नॉलेज, का नाम चाहिए उसके फादर का। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। प्रभु जी, जनरली जिसको ज्यादा लोग जानते हैं वही प्रेषक में रहता है, क्योंकि इनवाइट उसी के थ्रू ज्यादा लोग आएंगे ना। चलो, सूर्या प्रभु थोड़ा जान रहे हैं, सूर्या प्रभु सामाजिक व्यक्ति है। एक्चुअली सही आप कह रहे देखना, हैं वैसे तो, किसी का सही भी कह रहे कार्ड हैं। देखना, अगर कोई मान लीजिए असभ्य होगा तो केवल उसी का मुखिया का ही नाम लिखा रहेगा, है ना, जो घर का मुखिया है तो वो लिखवा देगा। लेकिन अगर थोड़ा सभ्य है तो अपने बाप का नाम ऊपर लिख के फिर अपना लिखवाएगा नीचे। प्रेषक में भी 2 नाम होते हैं, समझ गए ना। क्योंकि अभी बाप जीवित है ना, घर के मुखिया एक्चुअल में तो है तो वही, लेकिन लेन देन आजकल ये कर रहा है छोटे वाले, क्योंकि वो बड़े हैं। तो जिसके बाप जिसकी शादी है उसके बाप का नाम प्रेषक में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि घर का मुखिया वो नहीं है। अकेला लड़का होता तो उसका आता, उनका सबका अंदर आ जाएगा ना, सुपुत्र श्रीमती एवं श्री फलाना, है ना, उसमें आ जाएगा। चिरंजीव के नीचे जब नाम होगा लड़के का, उसके नीचे ब्रैकेट में होता है ना, सुपुत्र श्रीमती एवं श्री, है ना, तो उसके बाप का नाम तो वहां आ जाएगा, है ना। या फिर दर्शना विलासी में आ जाएगा। प्रेषक में नाम आएगा जिसको सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, मतलब जो घर का मुखिया होता है वही ज्यादा आता जाता है बाहर, उसी को लोग जानते हैं, है ना, तो उसका नाम आएगा। लेकिन क्योंकि पिताजी भी जीवित हैं तो उनका नाम ऊपर आएगा, उनका ऊपर उसके नीचे। इसकी टेक्निक होती है। आज इन लोगों को तो छपवाने के लिए भेज दो चिट्ठी, शायद छपवा भी ना पाए किसका कहा नाम लिख देगा, झगड़ा हो जाए घर में। नाम भी तरीके से लिखे जाते हैं। हाँ। दर्शनाभिलाषी में किसका नाम पहले आएगा, कोष्टक में उसका कुछ पद भी लिखा जाएगा है ना, ठीक है। और फिर स्वागत आकांक्षी में, उसमें बड़े से छोटे की तरफ को चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। सबसे बड़े का नाम पहले, फिर उससे छोटे का नाम, फिर उससे छोटे का नाम, फिर उससे छोटे का नाम, इस तरीके से। और दर्शनाभिलाषी में जो उनका टाइटल भी लिखा जाता है। जैसे कोई ठाकुर है तो उसमें लिखा जाएगा ठाकुर, है ना, जौहर सिंह, है ना, ऐसे तो उसमें बड़ा नाम लिखा जाएगा। तो ठाकुर उसमें लिखा जाएगा सिंह, बाद में राणा, है ना, फिर ऐसे लिखा जाएगा। फिर नीचे आते आते जो है उसको खत्म कर देंगे, टाइटल ठाकुर हटा देंगे, और फिर राणा हटा देंगे, फिर सिंह भी हटा देंगे सबसे लास्ट वाले में। और वो स्वागत आकांक्षी है, उसमें किसी का टाइटल पाइटल कुछ नहीं होता है, ऐसे, समझ रहे ना। तो टेक्निक है। चलो, प्रेषक में देखो, प्रेष्य मतलब जो प्रेरणा करके जो भेजता है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि बहुभ्यो मृत्युभ्य कृपया रक्षित्वा, जब बहुत बहुत बार मृत्यु से रक्षा किए हैं कृपा करके, तो किम इति इदानीम दृशा मनमथम प्रेष्य। अब इस मनमथ को के प्रेषक क्यों बने हुए? मनमथ को भेज करके, प्रेरणा दे करके, भेज करके हमको घाती ऐसी किम, हमको क्यों मरवा रहे हैं? ये एक जो है कमेंट की, ठीक। अब फिर इसके बाद अप्ययः, अप्ययः का अर्थ लिख लो नाशः। बस अब शब्दार्थ टाइप का लिख लो। वैसे तो उसमें शब्दार्थ नहीं लिखे हैं कमेंट्री में, लेकिन उसमें से निकाल के आपको बता रहा हूँ। अप्ययः का अर्थ लिख लो नाशः, नाशः। व्याल राक्षसात, इसमें लिख लो अघासुर। भाई सीधा सीधा बता दिए सीधे स्वामी, व्याल राक्षसात अघासुर। वैद्युता नलाथ, इन दोनों शब्दों का अर्थ है अशनि पाता।
अशनिपातात मतलब वज्रपात। तो देखो दो शब्द है इसमें, वैद्युत और अनल, है ना, बिजली और आग। तो वैद्युत तो समझ में आता है, वज्रपात, भाई इंद्र ने वज्रपात किया था ना गोवर्धन के ऊपर, है ना, बिजली के रूप में, उसी को वज्रपात कहते हैं ना, बिजली जब कड़कती है तो वो इंद्र का वज्र होता है। जो बिजली कड़कती है वो इंद्र जो है अपने वज्र को मारते रहते हैं बीच बीच में से, है ना, तो उसी से बिजली कड़कती है। ये पता है आपको, है क्या आज ही पता चला? आज ही पता चला प्रभु जी। बिजली कड़कती है तो इंद्र अपने वज्र को जो है घुमा घुमा के देखते रहते हैं। होता है ना, कोई मान लीजिए कोई मिसाइल मार रहा है तो इधर से जो है खूब नाचेगा, है ना ठीक है ना। ऐसा होता है ना, किसी के लड़के का ब्याह तो आतिशबाजी फेंकता है कि नहीं खुशी में। तो वर्षा कर रहे हैं इंद्र, तो या तो जो है खुशी में या गुस्से में, है ना, तो कुछ जो है धूम धड़ाका भी करते हैं ठीक है। तो इंद्र को ऐसे, उसको वज्र को ऐसे ऐसे करके नाचते हैं थोड़ी देर, तो उसी में कहीं टकरा वकरा जाता है तो उसी से जो है बिजली, वैसे भी बिना टकराए हुए वो बिजली जो है ऐसे फेंकता रहता है। ठीक है, तो वज्रपात समझ रहे थे, बिजली मतलब वज्रपात होता है, इंद्र का वज्र का पात, उसको मारते रहते हैं। बादल बादल पे मारते होंगे कि और तेज बरस और तेज बरस जैसे बैलगाड़ी लेके जाते हैं तो उसको बैल को चौकते रहते हैं पीछे से, तेज चल और तेज चल और तेज चल, ऐसे। तो बादल को भेजते हैं, बादल में धीरे धीरे बरसा रहे हैं तो तब तक जो है एक वज्रपात करेंगे, ठीक से बरसो, है ना, पीछे से ऐसे मारते हाँकते हैं उनको, तो जो उसी कड़कड़ाहट जो है बिजली होती है, वज्रपात। तो वैद्युत तो समझ में आ गया। अब अनलात अग्नि, तो वज्रपात से अग्नि भी आई थी उस समय, है ना। वैसे भी दिखता है कि अग्नि थोड़ी सी दिखाई पड़ती है, लेकिन जो है उस समय पे जो है अग्नि भी बहुत जो है निकली थी वज्रपात से। तो अशनि पातात तो समझ लो, ये देखो श्रीधर स्वामी की व्याख्या है, बाकी और आचार्य अलग अलग व्याख्या देंगे, है ना। तो इसमें ये अंतर समझ के रखना है ना। श्रीधर स्वामी क्या बोले, वैद्युतानलात को अशनि पातात मतलब वज्रपात, दोनों को, वज्रपात से जो है बिजली और वज्रपात से ही अग्नि। ठीक है, व्याल राक्षसात को आकाश, और वृष, वृष मारुताद है ना, तो वृष मतलब अरिष्टासुर। भाई सांड था ना जो राधा कुंड जब बना था ना, राधा कुंड पे जो अरिष्टासुर नाम का आया था, अरिष्ट नाम का असुर था। एक गांव भी है वहां पे, शायद अरिया नाम है उस गांव का, राधा कुंड के पास कुछ ऐसा ही नाम है, अरिष्टासुर के नाम से ही गांव है, वहीं पे मारा गया था। अरिट, अरिट नाम है उसका गांव का, अरिट। हाँ, आप देखेंगे जहाँ पे परिक्रमा लगभग पूरे होने को आती है, राधा कुंड आ जाता है उधर से, तो एक गांव है लेफ्ट हैंड साइड पे, बड़ा सा गेट भी लगा हुआ है, तो वो अरिट गांव है उस नाम का, है ना। उस गांव का नाम जो है अरिट, अरिट है, अरिट, अरिष्टासुर से पड़ा है। अब बताओ कितने प्रमाण लोग हैं, भगवान आए थे इसके, तो गांव के नाम भी जो है सूर्य के नाम पे पड़े हुए हैं। एक जो है खेचरी गांव है ना, पूतना का गांव खेचरी, खेचरी नाम हो गया है उसका ना। तो अरिट, अरिष्टासुर, वृष का मतलब, मयात मजात मतलब मैं दानव का लड़का व्योम, व्योम लिखो, व्योम। ठीक है, और विश्व तो मतलब अन्य स्माद अपी, मतलब अन्य और भी, अन्य जितने भी भय हैं उनसे। और श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि कालिया दमन आदि ना रक्षा, कैसे रक्षा किए, तो जोड़ दिए इसमें कि कालिया दमन आदि करके रक्षा किए, तो आदि है ना। तो देखो सबसे पहला भय कौन सा इसमें इंगित किया था, विष जल अप्यात, है ना, कालिया हृदय के विषैले जल से होने वाली मृत्यु से हमको बचाए थे। कैसे बचाए थे, कालिया दमन से बचाए थे, काले दमन कर दिए थे, भगा दिए थे उसको वहां से, काले को मारे नहीं थे, है ना। जैसे एक बार एक भक्त बता रहा था, चार चेलों को लेके गया काले हृदय के पास, तो मैं उसको देख रहा था, तो उनको बताता है कि ओके गाइस तुरंत उनको बोलता है ओके गाइस, so this is the place where Lord Krishna killed द सरपेंट कालिया। तो मैं सुन रहा था तो कम पड़े, गुरुजी थोड़ा कम पड़े, है ना, मारे नहीं थे, है ना, भगाए थे ठीक है ना। कालिया मरा कहाँ था, कालिया तो भागा था, समझ रहे ना। कालिया को भगाए थे, उनकी पत्नियों ने जो है उनसे प्रार्थना की थी, लेकिन गुरुजी ने कम पढ़ा था, है ना, तो कम पढ़ करके गुरुजी हो गए, तो आधी अधूरी जानकारी दे दी चेलों को, चेले भी हाँ, हाँ यहाँ कालिया मरा था है ना, चेला भी कहते हाँ कालिया मरा था।
तो कालिया दमन हुआ था, कालिया वध नहीं हुआ था, है ना। कालिया दमन आदिना रक्षिता, समझ गए ना। आदि में आप ले लेना फिर सबका, है ना। अघासुर को भी मारे थे तो उसमें लिख देना, है ना, अघासुर वधात रक्षिता। वैद्युतानलात, इसमें इंद्र की दवाई किए थे, है ना। इंद्र मान मर्दनाथ, ऐसा लिखा नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, हरिगोपाल वाचा, है ना। वैद्युत्यानलात, तो वैद्युत्यानलात की से रक्षा कैसे किए, इंद्र के वज्रपात से और अग्नि से और वर्षा से। उससे किए कि जो है इंद्र का मान मर्दन किए थे, है ना, इंद्र मान मर्दनाथ। और अरिष्टासुर का तो वध हुआ, मयात मयात का भी वध हुआ, है ना। तो जैसे भी है, ठीक है। तो बस इतना लिख लो, कालिया दमनात् दमन आदिना रक्षिता, कालिया दमन आदि से रक्षा की, ठीक है। और फिर कह रहे हैं सिद्ध स्वामी, किम इदानीम उपेक्षस, अब क्यों आप जो है हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, ये भाव, है ना। तब आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये भाव छिपा हुआ है। चलो कल थोड़ा करा देंगे, वैसे तो आज ही हो जाता है श्लोक, अगर 15 मिनट और ले लूंगा तो हो जाएगा। श्लोक में ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी आचार्यों का तो थोड़ा थोड़ा है। सनातन गोस्वामी कमेंट्री बड़ी कठिन है, वो मैंने पढ़ी भी नहीं है आज, आज पढ़ के कल बता देना। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछो। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी क्वेश्चन श्रीमद् भगवत गीता से है, छोटा सा। अच्छा। जो गुरु जी रात वो कल भी और मतलब परसों भी पढ़ाया था, उसमें जो वो आया था अश्व, हाँ, मतलब कर्म के प्रभाव से। तो ये पूछना था गुरु जी, कर्म का प्रभाव ये स्वर्ग लोक तक के जीव पे ही रहता है या ऊपर के चारों लोकों में भी रहता है, महर तप और सतलोक में? सब में रहता है, तो गुरु लेकिन जी उनके जैसे कर्म मान, अच्छे होते हैं ना। जो ऊपर के लोग हैं उनके कर्म अच्छे होते हैं, तो उनका उनका रिजल्ट ऐसा नहीं आता जैसा हम लोग को आता है, ठीक है। वो या तो नहीं फिर जैसे, ब्रह्मा जी के साथ जाएंगे फिर आ जाएंगे, ऊपर के लोकों में रहेंगे, या फिर भगवत धाम चले जाएंगे। तो दो ही उनकी पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ऊपर के लोकों में ही दोबारा आएंगे जब दोबारा सृष्टि होगी, या फिर भगवत धाम निकल जाएंगे। लेकिन नीचे वालों की पॉसिबिलिटी बहुत है, एक कुत्ता भी बन सकता है, गधा भी बन सकता है, नरक में भी दवाई हो सकती है, स्वर्ग में भी जा सकता है। इधर बहुत बहुत संभावना है, इनके कर्म ज्यादा गड़बड़ है नीचे वालों। नहीं जैसे मान लिया गुरु जी चार लोक में ऊपर, मान लिया कोई जीव चला गया चार में, मनुष्य योनि में, और वहां पे मान लिया कर्म उसके ऐसे हुए, तो उसकी योनि बदल सकती है ऊपर के चार में, या मनुष्य ही रहेगा? वहाँ मनुष्य नहीं होते, वहां पे अलग शरीर होता है। जैसे ब्रह्मा जी का शरीर केवल जो है सूक्ष्म शरीर होता है, ये स्थूल नहीं होता है। उसमें जी पांच भौतिक शरीर नहीं होता है ब्रह्मा जी का। मन भी उनका भौतिक नहीं होता है, जी वो बुद्धि बुद्धि का शरीर होता है एक्चुअली। ऐसा बोलते हैं बुद्धि का शरीर, लेकिन उसको कुछ और बोलते हैं। हिरण्यगर्भ है ना, तो उसको बोलते हैं, वो मतलब सूक्ष्म शरीर होता है। कुछ और शब्द आया है संस्कृत में उसके लिए, लेकिन इसको में भक्त लोग बोलते हैं कि ब्रह्माज बॉडी इज मेड ऑफ इंटेलिजेंस, है ना, ओनली इंटेलिजेंस, ऐसा कि इंटेलिजेंस ही केवल बनी होती है। तो बात ठीक है, लेकिन उसका संस्कृत का शब्द कुछ और है ना। कि मतलब कहने की बात है कि सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल नहीं होता है उनका। स्थूल शरीर ब्रह्मा जी का नहीं होता है। बाकी चार के चार लोगों में जितने भी लोग होते हैं, किसी का स्थूल शरीर नहीं होता है। स्थूल शरीर ना होने का मतलब ये नहीं कि आत्मा प्रेत की तरह घूमते हैं, रूप होता है उनका, निराकार नहीं होते। लेकिन स्थूल जो है तत्वों का नहीं बना होता है, ये अर्थ वाटर फायर एयर ईथर का नहीं बना होता है ना। सूक्ष्म शरीर उनका होता है, रूप होता है। जैसे स्पिरिचुअल भी नहीं होता है पूरा, स्पिरिचुअल तो भगवान का और भगवान के परिकरों का होता है। और जो है स्थूल भी नहीं होता है, सूक्ष्म होता है, समझ गए ना। मतलब गुरु जी कर्म, मैं ये पूछना चाह रहा कि वहां पर उन चारों लोकों में कर्म के अनुसार योनि परिवर्तित हो सकती है? जब योनिया है ही नहीं, वहां पे एक ही योनि है ना। अच्छा अच्छा, ऐसे ठीक सिद्ध ठीक लोग ठीक। रहते हैं वहां पे, बंदरों का क्या काम है, या जो गधों का क्या काम है ना। वहां पे जो भजन करते हैं ना सब लोग, सिद्ध लोग हैं। जन लोक, तप लोक, महर लोक, महर लोक, जल लोक, तप लोक, सत्य लोक, सब वहां पे जो ऋषि मुनि सब जाते हैं। जैसे यहाँ का कोई ऋषि मुनि खूब भजन किया है, तो उसका स्थूल देह यहाँ गिर जाता है, अपने सूक्ष्म देह से वहां पे वास करता है, भजन करते हैं सब लोग, कुटिया पुटिया बना करके ना। ठीक है ना। कुटिया भी नहीं बनाते हो, जंगल में ही रहते हो ऐसी। सुंदर सुंदर जंगल होंगे वो, बिल्कुल वैसे जैसे जो है अनुकूल भजन के लिए।
या कुटिया बनी बनाई कंदराएं ऐसी होती होंगी वहां, मतलब भजन करने के प्लेस है वो, सिद्धों के और जो है योगियों के स्थान होते हैं, सन्यासियों के। उसमें सामान्य व्यक्ति नहीं जाते हैं। सामान्य जो सकाम गृहस्थ होता है तो ज्यादा से ज्यादा जो है स्वर्ग तक जाता है ना, निष्काम सन्यासी वहां तक जाता है ना। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के धाम निकल जाता है इधर से, है ना, ना वो स्वर्ग में जाता है ना जो है सन्यासियों की गति प्राप्त करता है, या फिर उधर से निकलेगा। हाँ, और किसी का प्रश्न है कुछ? हम्म, चलो ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।